जय हिंद फ्रेंड, इंदौर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो सेकंड यूनिट है शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड से उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन से। शोध सदैव है पूर्व ज्ञान का सत्यापन, ज्ञान की अंतराल की पूर्ति, नूतन ज्ञान की गवेषणा, उपयुक्त सभी। तो देखिए, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो जो भी पहले से स्थापित ज्ञान है उसको भी जस्टिफाई करते हैं या कुछ नया भी खोजते हैं, और जो ज्ञान का अंतराल यानी जो गैपिंग रहता है उसको भी फुलफिल करते हैं। तो किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना शोध कहलाता है। शोध का संबंध पूर्व ज्ञान, नए ज्ञान व ज्ञान के अंतराल की पूर्ति से है। तो उपयुक्त सभी इसमें सही है। शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? शोध की जो सब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी की नहीं बात कर रहा है, ये विषय निष्ठता की बात कर रहा है कि शोध की जो सब्जेक्टिविटी है उसको किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। उसकी निष्पक्षता के जरिए, उसकी वैधता के जरिए, उसकी विश्वसनीयता के जरिए, या उपयुक्त सभी। तो ये बात सही है, सभी। अगर हम उसको बहुत ही निष्पक्ष रखें, वैलिड रखें और विश्वस्त रखें, तो शोध की विषय निष्ठता को उसकी निष्पक्षता, विश्वस्तता, वैधता के जरिए बढ़ाया जा सकता है। शोध को इन तीनों पर खरा उतरना चाहिए। ये यूजीसी नेट जून 2009 का क्वेश्चन है। क्रियानिष्ठ शोध है। देखिए, पहले जो क्वेश्चन आता था बल्कि बहुत ही इजी फॉर्मेट में है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वो तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी, 4-5 ऐसे करके आपको बहुत ही कंफ्यूज कर देता है। अभी जैसे ये क्वेश्चन की क्रियानिष्ठ शोध है एक व्यवहारिक शोध, शोध जिसे तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। अनुदैर्घ्यात्मक शोध, अनुरूप शोध। कौन सा है? क्रियानिष्ठ शोध। तो क्रियानिष्ठ एक व्यवहारिक शोध है। क्रियानिष्ठ शोध यानी एक्शन रिसर्च एक व्यवहारिक शोध होता है और इसका प्रयोग तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए, वैसे तो ये शोध जिसे तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए इसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो क्रियानिष्ठ शोध क्या है ये पूछ रहा है ना, तो एक व्यवहारिक शोध में है और ये चीज़ें कहा गया है इसमें। क्रियानिष्ठ शोध का भाव क्या होता है? जो एक्शन रिसर्च है इसका क्या भाव क्या होता है? एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। क्रियानिष्ठ शोध का भाव है एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। जॉन डब्ल्यू वेस्ट 1977 के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान का तात्कालिक उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा सिद्धांत का विकास नहीं किया जाता है। मानिए, जो भी क्रियानिष्ठ शोध होता है उसमें क्रियात्मक अनुसंधान में कोई भी तत्कालिक समस्या उत्पन्न उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती, नहीं कि कोई नया आप प्रिंसिपल ईजाद कर दो, ये चीज़ नहीं करते हैं, ना ही इसका कोई सामान्य उपयोग करते हैं। इसमें यहाँ और अभी की समस्या जो स्थानीय प्रकार की उस पर कुल बल देते हैं और इनके परिणामों का मूल्यांकन स्थानीय अनुप्रयोग, लोकल एप्लीकेबिलिटी के रूप में किया जाता है, ना कि सार्वभौमिक वैधता के रूप में। अनुसंधान या अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। विश्वसनीयता को, वस्तुनिष्ठता को, प्रयोग को, उपयुक्त सभी को। तो जो रिसर्च है तो कह रहे हैं कि अनुसंधान अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता किसको दी जाती है? तो विश्वसनीयता को भी, वस्तुनिष्ठता को, प्रयोग को भी, सभी इसमें सही है। अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया था। जो भी शोध किए जाने चाहिए वो वैज्ञानिक ढंग से सत्य की कसौटी पर खरा उतरे। इसके लिए ये जरूरी है कि रिसर्च में एक सामान्य परीक्षण में विश्वसनीयता, प्रयोग, वस्तुनिष्ठता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूक्तियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है? क्रमबद्ध क्रिया, प्रयोग एवं त्रुटि, वस्तुनिष्ठ अवलोकन, समस्या समाधान। तो एक प्रोसेस के रूप में अगर हम रिसर्च का अर्थ स्पष्ट करें तो ये जो सूक्तियाँ हैं इनमें से कौन सा प्रासंगिक नहीं है? इसमें से क्रमबद्ध क्रिया होना चाहिए रिसर्च का, समस्या का समाधान होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। प्रयोग एवं त्रुटि ये सही नहीं है। एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्रमबद्ध क्रिया, वस्तुनिष्ठ अवलोकन और समस्या समाधान का होना जरूरी है, तथा प्रयोग एवं त्रुटि की प्रक्रिया शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक नहीं है। एक शोधार्थी के आवश्यक गुण क्या होते हैं?
स्वतंत्र परिप्रश्न की प्रवृत्ति, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता, ज्ञान का व्यवस्थितीकरण अथवा निसिद्धांतीकरण, उपयुक्त सभी। तो देखिए, एक जो रिसर्चर होता है, एक रिसर्चर के आवश्यक गुण इनमें से कौन से होते हैं? तो स्वतंत्र परिप्रश्न की प्रवृत्ति, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता, ज्ञान का व्यवस्थितीकरण अथवा सिद्धांतीकरण, ये सभी सही हैं। एक शोधार्थी के आवश्यक गुणों में ये जितने भी हैं सभी सही हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति, स्वतंत्र परिप्रश्न की प्रवृत्ति, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता, ज्ञान के व्यवस्थीकरण अथवा सिद्धांतीकरण पे सशक्त कल्पना शक्ति, योग्यता, धैर्य। जो शोध है वो किया जाता है, शोध किया जाता है नए ज्ञान के सृजन के लिए, सिद्धांत विकसित ना करने के लिए, शोध उपाधि प्राप्ति के लिए, विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए। तो शोध किया जाता है इसमें किसके लिए? नए ज्ञान के सृजन के लिए, शोध उपाधि प्राप्ति के लिए और विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए। तो अनुसंधान में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है तथा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। शोध कार्यों द्वारा प्राचीन प्रत्ययों तथा तथ्यों का नवीन अर्थापन, न्यू इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों की जानकारी की जाती है जिनमें विशिष्ट तथ्य क्रियाशील होते हैं तथा अन्य क्रियाशील नहीं होते, जबकि वे तथ्य समान प्रतीत होते हैं। असत्य कथन की पहचान कीजिए। आगे और अन्वेषण किए जाने के लिए प्रारंभिक रूप से सीमित लक्ष्य के आधार पर परिकल्पना करना। परिकल्पना सत्य की किसी मान्यता के बिना तर्क का आधार होती है। परिकल्पना किसी घटना का प्रस्तावित स्पष्टीकरण है। परिकल्पना, वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो देखिए, जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना शब्द का शाब्दिक अर्थ है पूर्व चिंतन। परिकल्पना के बिना या परिकल्पना के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। परिकल्पना की अनुपस्थिति में वैज्ञानिक अध्ययन उद्देश्यहीन हो जाता है। लुंडबर्ग 1957 और यंग पीबी यंग 1966 ने अस्थायी परिकल्पना निर्माण, फॉर्मुलेटिंग और मेकिंग हाइपोथेसिस को वैज्ञानिक विधि का एक आवश्यक पद माना है। आगे और भी अन्वेषण किए जाने के लिए प्रारंभिक रूप से सीमित साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना की जाती है। परिकल्पना सत्य की किसी मान्यता के बिना तर्क का आधार होती है। परिकल्पना किसी घटना का प्रस्तावित स्पष्टीकरण भी होता है। किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सूचक है? यानी कोई शोध पत्रिका है, उसमें गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है? प्रभाव गुण, जी इंडेक्स, एच इंडेक्स, 110 इंडेक्स। तो इसमें से कौन सा होगा? तो वो होगा इनमें से एच इंडेक्स। किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता उसके प्रभाव गुणक, इम्पैक्ट फैक्टर पर डिपेंड करता है। एच इंडेक्स, देखिए, किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता उसके प्रभाव यानी इम्पैक्ट फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें एच इंडेक्स जो होता है वो किसी प्रकाशित कार्य की उत्पादकता एवं प्रभाव दोनों को मापता है एच इंडेक्स। जी इंडेक्स का संबंध पब्लिकेशन रिकॉर्ड की वैज्ञानिक उत्पादकता से है, जबकि 110 इंडेक्स शैक्षणिक प्रकाशनों की संख्याओं को इंगित करता है। जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा। जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर क्या होगा? खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना, उसमें पूरी तरह डूबने से पहले मार्गदर्शी अध्ययन करना, विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना या सैद्धांतिकता को भूलना चाहिए, क्योंकि यह एक व्यवहारिक व्याख्या है। तो देखिए, जब भी हम सामाजिक शोध की योजना बना रहे हों तो बेहतर क्या होगा? उस समय हम विषय से जुड़े साहित्य से परिचित हो। सामाजिक शोध में ये हो ना कि कोई भी साहित्य लिखा गया होता है तो समाज जो है रिफ्लेक्ट करता है, साहित्य जो है समाज को रिफ्लेक्ट करता है, उसी का प्रत्यक्षदर्शी बन के आता है। तो हमें जब भी कोई सोशल इशू पे ऐसे रिसर्च करना है तो हम क्यों ना वहाँ के साहित्य से जुड़ें। तो जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा कि विषय से जुड़े साहित्य से परिचित हो। सामाजिक अनुसंधान का बीजारोपण वहीं से होता है जहां वह अपनी व्याख्या के संबंध में संदेह प्रकट करना आरंभ करता है। अनुसंधान की जो विधियां प्राकृतिक विज्ञानों में सफल हुई हैं, उन्हीं के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं की समझ उत्पन्न होती है। घटनाओं में कारणता स्थापित करना और वैज्ञानिक तटस्थता बनाए रखना सामाजिक अनुसंधान के मुख्य लक्षण है। ऐसी व्याख्या नहीं प्रस्तुत करनी है जो केवल अनुसंधानकर्ता को संतुष्ट करे, बल्कि ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करनी होती है जो आलोचनात्मक दृष्टि वालों या विरोधियों को संदेह को दूर कर पाए। इसके लिए निरीक्षण को व्यवस्थित करना, तथ्य संकलन और तथ्य निर्वचन के लिए विशिष्ट उपकरणों का प्रयोग करना और प्रयोग में आने वाले प्रत्यय वेरिएबल्स को स्पष्ट करना जरूरी है। In the list of statements given below, which of them offer a suitable definition of research? Give your answer by selecting from the code. यहाँ पे देखिए दिया है, निम्नलिखित सूची में से कौन सा कथन शोध की उपयुक्त परिभाषा देता है? उत्तर देने के लिए सही कोड का चयन करना है। तो शोध के बारे में कि रिसर्च मीन्स ए रिपीटेड
सर्च यानी शोध का अभिप्राय बार बार खोजना है। रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन। शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। रिसर्च प्रोवाइड एन ऑथेंटिक सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। शोध किसी समस्या का प्रमाणिक समाधान प्रदान करता है। यह शोध किसी व्यक्ति की परिकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास करता है। रिसर्च इज एन endeavor द प्रूव वंस हाइपोथेसिस। यह शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। यह शोध का अर्थ किसी निश्चित समग्र से प्रतिदर्श का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो अनुसंधान है यानी रिसर्च है वो किसी अर्थपूर्ण व मौलिक समस्या का समाधान खोजने का एक ऐसा व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ सौदेश तर्कसंगत तथा इंद्रिय अनुभव प्रयास है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित कथन शोध की उपयुक्त परिभाषा देता है। शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। शोध किसी समस्या का प्रमाणिक समाधान प्रदान करता है। शोध अर्थ निरूपण करने वाला एक प्रक्रिया है। किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है? विच टाइप ऑफ रिसर्च इनकरेजेज पार्टिसिपेंट प्रोस्पेक्टिव। नृजातीय शोध में, एथनोग्राफिक मेथड में, हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक में, एग्जीक्यूटिव रिसर्च, व्यवसायत्मक शोध में, एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक में। तो ये है नृजातीय शोध में। देखिए नृजातीय जो अध्ययन है, नृजातीय अध्ययन एक विशेष प्रकार का गुणात्मक शोध है जिसके अंतर्गत विपक्षी समूह वर्ग या संस्कृति का विस्तारित अध्ययन होता है। इसमें प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में शोधकर्ता स्वयं प्रतिभागी बनकर संपूर्ण संस्कृति को समझने एवं अवलोकन करने का प्रयास करता है। द फाउंडेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक रिसर्च इज। सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार क्या है? रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च डिजाइन, फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस, डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए संप्रत्ययों को परिभाषित करना, संप्रत्ययों को परिभाषित करना सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार है। संप्रत्यय अर्थात जब कोई प्रतीक वनिष्ठ गुणों से युक्त वस्तुओं या घटनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे संप्रत्यय कहते हैं। शिक्षा, मनोविज्ञान तथा समाज कार्य ऐसे व्यवहार परक विज्ञान है जिनमें वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही अनेक प्रकार के शोध कार्य किए जाते हैं। ऐसी विधियों द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों को वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं। शोध अभिकल्प, शोध के उद्देश्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न क्षेत्र पक्षों को उद्घाटित करने के लिए पहले से बनाई गई योजना की रूपरेखा को शोध अभिकल्प कहते हैं। प्रतिवेदन लेखना, किसी प्रकरण, घटना, कार्य योजना आदि के बारे में स्पष्ट देखकर या छानबीन करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण से प्रस्तुत हो उसे प्रतिवेदन कहते हैं। उपकल्पनाओं का निरूपण, अप्रत्यक्ष तथ्यों के बारे में शिक्षित अनुमान को उपकल्पना या परिकल्पना या अभिकल्पना निरूपण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? इनमें से कौन सा एक विकल्प गलत है? सिस्टमेटिक यानी योजनाबद्ध, कंट्रोल नियंत्रित, अंतर्ज्ञानात्मक, इंट्यूटिव, इंपेरिकल, अनुभाविक। वैज्ञानिक शोध में निम्न बातें सम्मिलित है: योजनाबद्ध, नियंत्रित, अनुभाविक, परंतु अंतर्ज्ञानात्मक का संबंध वैज्ञानिक शोध से नहीं है। एक मेटा विश्लेषण आपकी करने की अनुमति देगा। तो इसमें एक मेटा विश्लेषण आपकी विभिन्न अध्ययनों के प्रतिफलों को विविधता का अन्वेषण करने की अनुमति देगा। एक जो मेटा विश्लेषण है वो आपको विभिन्न अध्ययनों के प्रतिफल की विविधता का अन्वेषण करने की अनुमति देता है। अर्थात एक मेटा विश्लेषण एक सामान्य विषय पर कई शोध अध्ययनों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान सांख्यिकीय निष्कर्षों पर आधारित है, लेकिन इस अध्ययन अक्सर नमूना आकार द्वारा सीमित होते हैं क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के दौरान केवल संभव डेटा का एक छोटा सा नमूना इकट्ठा किया जा सकता है। अतः मेटा विश्लेषण का उद्देश्य कई अध्ययनों के निष्कर्षों को मिलाकर इस कठिनाई को दूर करना है। किसी समुदाय की संस्कृति के सभी या कुछ हिस्सों का वर्णन करने और उनका विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? तो जैसे कोई भी किसी भी समुदाय की संस्कृति है, वहाँ की सभी या कुछ हिस्सों का वर्णन करें और उनका डिजाइन या विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक जो अनुसंधान है उनको मानव जाति विज्ञान अध्ययन कहते हैं। तो किसी समुदाय की संस्कृति के सभी या कुछ हिस्सों का वर्णन करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन को मानव जाति विज्ञान अध्ययन कहा जाता है। गुणात्मक शोधकर्ताओं का उद्देश्य क्या होता है? तो गुणात्मक जो शोधकर्ता है उनका उद्देश्य मानवीय व्यवहार, यानी आपको क्वालिटी देखना है, एक रिसर्चर को क्वालिटी देखनी है तो वो उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को गहराई से समझना है। गुणात्मक विधि निर्णय के न केवल क्या, कहाँ, कब की छानबीन करता है बल्कि ये भी जानना चाहता है कि क्यों और कैसे। कोई भी खोज क्यों और कैसे। एक है ग्राउंडेड थ्योरी,
ये ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है? यह एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली है जिसमें बड़े पैमाने पर सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए गुणात्मक शोध पर लागू किया गया है। इस थ्योरी में आगमनात्मक तर्क का अनुप्रयोग शामिल होता है। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, यह अनुसंधान स्वयं के व्यवहार में एक व्यवस्थित जांच है, जैसे तत्काल समस्या के समाधान के लिए या जिस समस्या का समाधान प्रगति में चल रहा उसकी चिंतनशील समीक्षा के लिए, तथा समस्या का समाधान समीक्षा के लिए, तथा समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार एवं संशोधन हो, ये जानने के लिए भी प्रयोग किया जाता है एक्शन रिसर्च को। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर ए टाइप ऑफ, ये अनुदैर्घ्य अध्ययन एक प्रकार का क्या है? ऐतिहासिक अध्ययन, सर्वेक्षण अध्ययन, विकासात्मक अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन। तो ये है एक विकासात्मक डेवलपमेंटल स्टडीज। जो अनुदैर्घ्य अध्ययन है ये एक तरीके से क्या है? डेवलपमेंटल स्टडीज, विकासात्मक अध्ययन। अनुदैर्घ्य अध्ययन एक शोध डिजाइन है। अनुदैर्घ्य अध्ययन एक शोध डिजाइन है जिसे अनुदैर्घ्य सर्वेक्षण या पैनल अध्ययन भी कहते हैं। यह अध्ययन एक प्रकार का विकासात्मक अध्ययन है। विकासात्मक अध्ययन जो एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो या मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। कौन सी शोध सर्वेक्षण एवं तथ्य खोजक जांच की प्रकार है? एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, फंडामेंटल मूलभूत, डिस्क्रिप्टिव विवेचनात्मक, अनुभवात्मक। तो ये है डिस्क्रिप्टिव विवेचनात्मक। विवेचनात्मक या वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव शोध सर्वेक्षण एवं तथ्य खोजक जांच का प्रकार। इस शोध को मानवीय सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं। यह शोध वर्तमान परिस्थिति, विश्वास, विचारधारा, अभिवृत्तियों का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में विवेचनात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान का बहुत महत्व है। निम्न में से कौन सा अनुभवात्मक शोध का महत्वपूर्ण घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल फीचर ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च। तो कौन से इसमें अनुभवात्मक शोध का महत्वपूर्ण घटक है? रिसर्च विच इज रिलेटेड टू सम ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ थ्योरी, शोध जो कि अमूर्त विचार व सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। शोध जो कि सामाजिक समस्या को लक्षित करते हुए समस्या का समाधान ढूंढता है। शोध जो कि अवलोकन या अनुसंधान से सत्यापित होता है। शोध जो सापेक्ष मूल्यांकन पर आधारित हो। तो वह शोध जो अवलोकन या अनुसंधान से सत्यापित होते हैं अनुभवात्मक शोध कहलाते हैं। जो अवलोकन या अनुसंधान से सत्यापित होते हैं। अनुभवात्मक शोध में शोधकर्ता परिकल्पना तैयार करते हैं और अपनी परिकल्पनाओं को सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए प्रदत्त एकत्रित करते हैं। इस प्रकार शोधकर्ता का कथ्यों पर नियंत्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर साइकोमेट्रिक परीक्षण से जुड़ा नहीं है? कौन से इसमें आमतौर पे साइकोमेट्रिक परीक्षण से जुड़ा नहीं है? कारक विश्लेषण, दृष्टिकोण, केस स्टडीज, सटीक माप के साथ चिंता। तो ये है केस स्टडीज। केस स्टडीज जो है ये साइकोमेट्रिक परीक्षण से नहीं, ये देखिए HPPSC सेट के क्वेश्चन है। केस स्टडीज जो है ये साइकोमेट्रिक परीक्षण से जुड़ा नहीं है, बल्कि केस स्टडी जो होता है वो एक व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन है। एक केस स्टडी में किसी भी घटना या व्यक्ति का सूक्ष्म अध्ययन करके उसके व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है। एजुकेशन, बिजनेस, कानून, मेडिकल इत्यादि क्षेत्रों में केस स्टडियाँ ही की जाती हैं। भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना आयोजित करती है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुसंधान की विधि कौन सा यूज करता है? तो RPSC सेट में भी, HPPSC में आया है। जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर, वो उसको हम काउंट करेंगे केस्ट में या डेवलपमेंट में या सर्वे में या प्रयोगात्मक में। तो वो जो करता है सर्वे होता है। भारत सरकार जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनसंख्या आयोजित करता है, इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुसंधान की विधि को सर्वे कहते हैं। फील्ड क्षेत्र अध्ययन किससे जुड़ा हुआ है? फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू जीवन, वास्तविक जीवन स्थितियों से या एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन से या लेबोरेटरी सिचुएशन से। देखिए जब फील्ड क्षेत्र के बारे में बात करें तो ग्राउंड रियलिटी से संबंधित होगा। तो ऐसे में वो रियल लाइफ सिचुएशन से फील्ड क्षेत्र जुड़ा है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से। फील्ड अध्ययन प्रयोगशाला, फील्ड अध्ययन प्रयोगशाला पुस्तकालय आदि के बाहर कच्चे डेटा का संग्रह है। फील्ड अध्ययन करने वाले सामाजिक वैज्ञानिक लोगों को उनकी भाषा, लोककथा और सामाजिक संरचना को सीखने के लिए उनके प्राकृतिक वातावरण में साक्षात्कार या निरीक्षण करना पड़ता है। ये वास्तविक जीवन की स्थितियों से जुड़ा हुआ स्थिति होता है। ज्ञान की खोज की जाती है। द सर्च फॉर नॉलेज इज डन इन, तो ये ऑल ऑफ द अबव, यानी पुस्तकालय में, कार्यक्षेत्र यानी फील्ड में। तो जो ज्ञान की खोज की जाती है पुस्तकालय में, कार्यक्षेत्र में, प्रयोगशाला में, तीनों ही सही है। शोध कार्य में आंकड़ों को इकट्ठा करने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है?
शोध कार्य में आंकड़ों को इकट्ठा करने का सबसे उत्तम उपकरण क्या है? प्रश्नावली है। प्रश्नावली यानी जब भी आप रिसर्च कर रहे हो तो द मोस्ट सुटेबल टूल फॉर डेटा कलेक्शन इन रिसर्च वर्क, तो आप क्या करो? क्वेश्चनेयर करो। क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नावली। शोध कार्य में आंकड़ों को इकट्ठा करने का सबसे उत्तम उपकरण है प्रश्नावली। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास ही शोध है। शाखे में नवीन तथ्य की खोज के लिए सावधानीपूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है। ओगिव वक्र, विद द हेल्प ऑफ ओगिव कर्व वी कैन फाइंड, तो ओगिव वक्र से हम प्राप्त कर सकते हैं क्या चीज़? तो उससे माध्यिका, मीडियन, डेसिमल, दशमक और परसेंटाइल ये सभी प्राप्त कर सकते हैं ओगिव वक्र से। ये सब आरपीएससी सेट का क्वेश्चन है। ए प्रोजेक्ट इज स्पेशली डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल रिसर्च इन, एक प्रायोजना सैद्धांतिक जो सिद्धांत के अनुसंधान से विशेष रूप से अलग है, तो वो जरूर हो एप्लीकेबिलिटी वाला। एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, निष्कर्षों की प्रयोजनीयता। निष्कर्षों की प्रयोजनीयता में सैद्धांतिक अनुसंधान से विशेष रूप से ये अलग है। मूलभूत शोध के अंतर्गत जीवन के किसी भी क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शोध प्रयोग में लाया जाता है। सैद्धांतिक शोध में शोधकर्ता विभिन्न वैज्ञानिक नियमों द्वारा नवीन सिद्धांत, नियम, कानून आदि की स्थापना करता है। भारत सरकार द्वारा 2010 की जनगणना में अनुसंधान की विधि प्रयोग की गई, तो भारत सरकार ने 2010 की जनगणना में कौन सी विधि को अपनाया था? वो था सर्वे मेथड। सर्वे मेथड था। निम्न में से कौन सा रिसर्च का मुख्य उद्देश्य है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इवेल्युएटिंग द फाइंडिंग, जनरेटिंग न्यू प्रिंसिपल एंड थियरीज या सिंथेसाइजिंग द आइडियाज गिवन बाय अदर्स। तो यही है कि अगर आप एक रिसर्च कराते हो तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च नवीन नियम और सिद्धांत का प्रतिपादन, जनरेटिंग न्यू कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड थियरीज। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नवीन नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता और उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध की महत्ता को बढ़ाया ही है। अनुसंधान के अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: किसी नई घटना से परिचित होना या किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना। दूसरा, वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण एवं समीक्षा करना। तीसरा, सामान्य मुद्दों का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना। चौथा, एक नई प्रक्रिया या प्रणाली का सृजन करना। तो अब यहाँ पे जो हमारा ये जो है टॉपिक वो समाप्त होता है। बाकी अब नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होगा वो प्रत्यक्षवाद या उत्तर प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिवम एंड पोस्ट पॉजिटिवम अप्रोच टू रिसर्च, ये शुरू होगा। तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।